In this video, we will learn about cell structure. So, what is cell? Cell is the basic structural and functional unit of life. Why? Because all living beings are made up of cell. Then, we will discuss about cytology. Cytology is the branch of biology that related with the cells. Then, we will come our first topic, discovery is related to the cell. So in 1609, Galileo, who made his first device is microscope. Then Robert Hooke who discovered the cell. Then Antony van Leeuwenhoek, who observed living cell, and he studied about bacteria, euglena, etc. Then Robert Brown, who discovered nucleus in the cell. Then cell theory is come. Cell theory was developed by Theodor Sackwann and J.M. Shackleton. According to this cell theory, all living beings are made up of cell and their products. Cell is the basic structural and functional unit of life, and all cells have their similar characteristic. So, we will discuss cell shape and size. Cell shape and size. मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल होती है उसका डायमीटर होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल होती है उसका डायमीटर होता है 1.2 माइक्रोमीटर. ओके, देन लार्जेस्ट लिविंग सेल, the egg of an ostrich is the largest living cell. Its diameter about 15 to 20 centimeter. And Azotobularia. In unicellular organism, Azotobularia has the largest living cell, and its diameter about 10 centimeter. And most of the important cells in human beings, such as RBC in human beings has diameter 7 to 8 micrometer. Then liver cell and kidney cell in human beings has diameter about 20 to 30 micrometer. Then we will come our third topic. What is cell made up of? What is the structural organization of cell? The important three components in the cell are cell membrane, that is also called plasma membrane or plasma lemma, and second is nucleus, and third one is cytoplasm. So first we will discuss about cell membrane. Cell membrane is एक जो cell होती है, हर cell की एक outer covering होती है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मीनिंग ये होता है कि जो जिससे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंसेस सेल के इनसाइड एंड आउटसाइड जा सकते हैं. जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ उन्हें ही अलाउ करती है, और जो यूजफुल नहीं होते उनको बाहर इग्नोर करती है. देन उसके बाद हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे. सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है, एक फिल्म लाइक स्ट्रक्चर होती है. एक फिल्म लाइक स्ट्रक्चर ऐसे सेल मेम्ब्रेन की दो आउटर लेयर होती है जो प्रोटीन से बनी होती है, और जो मिडल लेयर होती है वो फॉस्फोलिपिड से. ये एक सैंडविच की जैसे होती है. और हम अब बात करेंगे न्यूक्लियस की. न्यूक्लियस इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, और न्यूक्लियस जो है वो 4 पार्ट से बना हुआ है. फर्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म, सेकंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, थर्ड क्रोमेटिन मटेरियल, एंड फोर्थ वन इज न्यूक्लियोलस. सो फर्स्ट इज वी विल डिस्कस फर्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. उसमें न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन मटेरियल भी एम्बेडेड होता है. देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कार्योथीका भी बोलते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, और उसके बीच में एक फ्लूइड लाइक जो स्पेस फिल्ड होती है, फ्लूइड से फिल्ड स्पेस होती है, उसे बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस. देन क्रोमेटिन मटेरियल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर. उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए और प्रोटीन से कंपोज्ड है. और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जब एक क्रोमेटिन मटेरियल जिसे हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, जब एक कंडेंस्ड होती है तो ये क्रोमोसोम्स में फॉर्म हो जाती है. देन उसके बाद न्यूक्लियोलस जो है ये एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस में। स्पेरिकल स्ट्रक्चर है जो कि किसी मेम्ब्रेन से एम्बेडेड नहीं है और इट इज अ साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। देन थर्ड इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस है जो कि सेल में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, जैसे वो इसे सेपरेट करके रखता है एक तरीके से। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होता है और सेल इंक्लूजन्स बॉडीज भी। देन सेल ऑर्गेनल्स, सेल में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ऑर्गेनल्स और वो हर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन दोनों से कनेक्टेड है। ये यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इन टू टाइप्स में डिवाइड है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। इट इज वेल डेवलप्ड सेल, ये वेल डेवलप्ड पार्ट है सेल का जहाँ पे सिक्रीशन होता है लिपिड एंड स्टेरॉइड्स का और ये मेनली ट्यूबल्स एंड वेसिकल फॉर्म में होता है। देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये हाईली वेल डेवलप्ड होता है एज कम्पेयर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसमें प्रोटीन और का सिंथेसिस और सिक्रीशन होता है। देन हम बात करेंगे गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस को हम गोल्गी बॉडीज और गोल्गी अपैरेटस जो है, गोल्गी अपैरेटस को हम गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं और इसे कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। गोल्गी बॉडीज का फंक्शन ये है कि ये स्टोरेज और पैकेजिंग में सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर से सब्सटेंसेस